हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है डेडिकेटेड टू वन प्रोविंस ऑफ कनाडा विच इज़ मैनिटोबा। जैसा आप जानते हैं कि देर आर मैनी प्रोविंसेस इन कनाडा, और जो मोस्ट पॉपुलर प्रोविंसेस हैं जिसमें अगर मैं बात करूं, एक तो ओंटारियो प्रोविंस जो है वो हमेशा से ही मोस्ट पॉपुलर प्रोविंस रही है। फिर पीछे काफ़ी समय से क्वेबेक प्रोविंस थी, वो बहुत पॉपुलर रही, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेबेक में गए। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ अनदर प्रोविंस जहाँ पे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। बट देर आर प्रोविंसेस जहाँ पे आप जाके देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप स्टडी करने कनाडा जाते हैं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर 95% और मोर देन दैट स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वहाँ पे जाके पढ़ाई करने के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लिया, देन लीडिंग टू द इमिग्रेशन ऑफ कनाडा। अब इसमें आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं, या किस कॉलेज में जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी वहाँ पे अपना पाथ थ्रू इमिग्रेट के लिए क्वालिफाई करता है। जो हमने पास्ट में देखा है, नॉट ओनली इन ओंटारियो प्रोविंस प्लस इन बीसी ऑल्सो, कि जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे देखिए, जब अब बच्चे ने जाना होता है तब तो उसको ये होता है कि हाँ मैं इस कॉलेज में जाऊँ, मैं उस कॉलेज में जाऊँ, जिनके नाम उन्होंने बड़े सुने हैं, जहाँ पे उनके दोस्त यार बहुत सारे लोग जाके जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है, बहुत पॉपुलर कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं। बट देन वो चले भी जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद रियलिटी चेक होता है कि अब हम आ गए हैं ओंटारियो में, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वहाँ पे जाके सेटल होने का। तो वो जो एक पाथ है of a student going to Ontario or going to British Columbia is much longer than a student going to Saskatchewan, going to Alberta or going to Manitoba। आज हम स्पेशली इसीलिए मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो पेरेंट है, वो यही है कि बच्चा हमारा जाके वहाँ पे पढ़ाई करके सेटल हो जाए, अपना करियर बनाए और उसकी फ्यूचर की हमें चिंता ना करनी पड़े। तो अभी रिसेंटली मैंने मैनिटोबा प्रोविंस की एक वेबिनार थी वो अटेंड की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताए जो कि वहाँ पे आने वाले हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। इकोनॉमी कैसे वहाँ पे ग्रो हो रही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी कैसे ग्रो हो रही है। दे हैव टोल्ड अस दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे सबसे कम है कनाडा में, और 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन वन और दी अनदर ऑक्यूपेशन। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो एवरेज वेज रेट है, एवरेज, आई एम नॉट सेइंग कि जो स्किल्ड बंदों का वेज रेट, जो एवरेज वेज रेट है दैट इज 16.7 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, और ये रेंज करता है अगर हम पार्ट टाइम जॉब वाले स्टूडेंट्स की बात करें, $15 पर घंटे से लेके 19 से $20 पर घंटा, जो कि एवरेज स्किल वाला बच्चा जिसको कुछ भी स्पेशल नहीं आता वो इतने पैसे वहाँ पे कमा लेता है। उसके बाद दी रोड टू PNP, मैनिटोबा PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो मैनिटोबा का है, स्टूडेंट वहाँ पे 2 साल का प्रोग्राम करने के बाद उसको वहाँ पे जॉब ऑफर लेनी है, और विद इन 6 months ही कैन अप्लाई फॉर PNP एंड देन सबमिट हिज और हर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पाथ टू इमिग्रेशन टू मैनिटोबा। तो ये सबसे इजी प्रोग्राम है अगर हम किसी भी प्रोविंस की बात करें कनाडा में जाके इमिग्रेट होने के लिए। देखिए, आप यहाँ से बच्चा जाएगा, 2 साल की पढ़ाई करेगा, 2 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको एक जॉब लेनी है 6 months के अंदर। अच्छा, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने कोर्स से रिलेटेड ही जॉब लेनी है, कोई भी जॉब ले, 6 महीने वहाँ पे काम करे एंड देन ही कैन बी नॉमिनेटेड फॉर प्रोविंशियल प्रोग्राम PNP, जो मैनिटोबा PNP है, एंड देन लेटर ऑन दैट विल लीड टू दी इमिग्रेशन टू मैनिटोबा। तो बहुत अच्छा। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द फास्टेस्ट वे टू get to the permanent residency, number 1. Number 2, number of students उतने नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम ओंटारियो BC की या क्वेबेक की बात करें। नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल आर मच हायर। नंबर 3, आपको एडमिशन, आई विल बी कमिंग अप विद ऑप्शन इन विनिपेग मैनिटोबा, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जुलाई और सितंबर के लिए इनटेक्स ओपन होंगे। ये मैं वीडियो आने वाले
नेक्स्ट वीक में बना दूंगा और आपसे एप्लीकेशंस के लिए भी आपको इनवाइट करूंगा। और +2 स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम होगा। +2 कॉमर्स वाला जा सकेगा, +2 आर्ट्स वाला जा सकेगा, +2 नॉन मेडिकल वाला जा सकेगा। 2 इयर्स का प्रोग्राम होगा, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होगा, और विद इन दैट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप देखेंगे कि आपका बच्चा या आपका रिलेटिव या आप खुद वहां पे विद इन दोज 3 इयर्स, उससे मच पहले यू विल बी अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूशन है, और फीस अमेजिंग। 2 साल की फीस इज गोना बी ओनली $30,000। तो आप देखिए, अदरवाइज आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन दीज प्रोविंसेस, फीसेस आर मच हायर, क्योंकि आप किसी भी इनमें कॉलेज में अप्लाई करेंगे 17, 18, 19, $20,000 तक की फीस है 1 साल की, जो कि जाके तकरीबन $35,000 से $40,000 बनते हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम 1 साल में 2-2.5 लाख रुपया फीस भी बचा पाओगे। और एनी बैकग्राउंड प्रोग्राम एक्सेप्ट मेडिकल प्रोग्राम, मेडिकल बैकग्राउंड, हर बच्चे के लिए सीट अवेलेबल होगी। और बड़ी जल्दी आने वाले वीक में मैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा, प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा, और आप जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करके जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर पाओगे। और पर रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ एसडीएस कैटेगरी के बच्चे को ही एडमिशन दी जाएगी। यानी कि अगर किसी के किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। पीटी की अभी मेरे पास डिटेल नहीं आई है कि कितना पीटीई एक्सेप्ट होगा। वो जैसे ही मेरे पास आएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। तो अभी के लिए इतना ही। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरे पास उस जो वेबिनार हुई थी गवर्नमेंट ऑफ मैनिटोबा की तरफ से, उन्होंने साफ लिखा है मेनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एंटरप्रेन्योर पायलट प्रोग्राम स्टडी इन मैनिटोबा। 2 इयर्स स्टडी करिए किसी भी डीएलआई इंस्टीट्यूशन से। देन सेंड एन ईमेल टू स्टार्ट द प्रोसेस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ईमेल टू मैनिटोबा PNP business stream at government.mb.ca to determine eligibility and start the process, and then submit an expression of interest for immigration to Manitoba। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप ये क्वालिफाई कर पाओगे। और बड़ी जल्दी ही मैं एक IRCC कंसल्टेंट जो कि बेस्ड आउट ऑफ कनाडा है, उनके साथ एक लाइव वेबिनार करूंगा जो आपको YouTube पे दिखाई जाएगी, जिस पे आपको हर एक तरह का क्वेश्चन जो इस प्रोविंस के बारे में, कैसे इस प्रोविंस में जाके स्टूडेंट पढ़ सकता है और कैसे अपने आप को वहाँ पे जो अपना ड्रीम है वहाँ पे जाके रेजिडेंट बनने का वो कैसे पूरा कर सकता है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स will look forward to studying in this very beautiful institution of Manitoba, and the campus I'm talking about will be in Winnipeg, downtown Winnipeg। तो देर मत करिए, अपनी इंक्वायरीज जो हैं अपने लोगों को, इसको वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जा पाए। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ही लिमिटेड कंसल्टेंट्स के पास रहेगी। इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, एवरी कंसल्टेंट। सो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सिर्फ सेलेक्टेड ही कंसल्टेंट्स के लिए प्रोग्राम है, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ categorically told us that we will not be working with any any and every agent in any and every nook and corner of India. So only selected consultants will be promoting this particular institution. So with grace of God and your well wishes, we are one of them. तो इसके बारे में और मैं डिटेल आपको अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अभी ऑफिशियली इस चीज़ को लॉन्च करना है इंडिया में। But since I'm privy to the information before the launch, so I thought that I'll make a little bit informative video about where we are going to send students in near future. Or Manitoba is the province
टू लुक फॉरवर्ड टू। और बहुत सारे लोग हमें आके खुद भी बोलते हैं कि हमें विनीपेग में जाना है पढ़ने के लिए, बिकॉज दे रियलाइज कि शायद टोरंटो में आपको एक तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन का बहुत इशू है, सीट्स अवेलेबल नहीं है, 3-3 4-4 हफ्ते ऑफर लेटर नहीं आती है, और उसके बाद फिर वो जो सबर्ब्स में टाउन्स में जो सीट्स मिलती हैं तो उससे तो बेटर है कि एक मेन सिटी में अगर आपको प्रोग्राम करने को मिल रहा है तो इट विल ऐड टू योर, आपको जाके वहाँ पे अच्छा लगेगा, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो जगह, वो स्टेट, वो प्रोविंस बहुत ही सही साबित होगी। तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस। नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग अप विद द प्रोग्राम्स and I'm coming up with the institution. Thank you so much for watching.